जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं अजा एकादशी के बारे में, जिसे कि अन्नदा एकादशी भी कहा जाता है। तो इस बार 2024 में अजा एकादशी कब है, कैसे करना है, क्या महत्व है। और देखिए, इस बार ना एकादशी 2 दिन की मनाई जा रही है। 29 को भी हो रही है, 30 को भी हो रही है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर 30 को एकादशी कर रहे हैं तो उसका क्या कारण है कि 30 को एकादशी करी जा रही है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एकादशी को लेकर आपके काफी सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप एकादशी 29 की कर रहे हैं या फिर 30 अगस्त की कर रहे हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि अजा एकादशी का महत्व क्या है। तो पुराणों में ये कहा गया है, जो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच का संवाद है ब्रह्म वैवर्त पुराण में, उसमें भगवान श्री कृष्ण अजा एकादशी के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि इस एकादशी को पूर्ण निष्ठा, श्रद्धा और भक्ति भाव से करने वाले मनुष्य के जन्म जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व है। इतनी फलदायी है एकादशी की ये हमें राधा गोविंद से मिलवा सकती है। और आप सभी को पता होगा कि अभी कलयुग चल रहा है। तो कलयुग को एक वरदान यह भी था कि कलयुग का जो वास है वो एकादशी वाले दिन अन्न में रहेगा। तो देखिए, अगर उस हिसाब से भी देखा जाए तो अगर एकादशी के दिन आप अन्न खाते हो तो आप इनडायरेक्टली कलयुग का भक्षण भी करते हो, क्योंकि कलयुग का वास कहाँ पर है? अन्न में है। पाप का वास कहाँ पर है? अन्न में है एकादशी वाले दिन। तो प्राणी मात्र को, हर भक्त और हर वैष्णव को एकादशी का व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। वैसे भी मंथ में सिर्फ 2 ही एकादशी आती है, और अगर मैं पूरे साल की बात करूं तो सिर्फ 24 एकादशी आती है। और अगर अधिक मास रहेगा तो 2 और बढ़ जाएगी तो 26 हो जाती है। तो महीने में 2 दिन तो हम व्रत कर ही सकते हैं। साइंटिफिकली भी ये चीज प्रूवन है कि आपको मंथ में कम से कम 2 दिन फास्टिंग रहना चाहिए अन्न से या ग्रेन्स से, जिससे आपकी पूरी बॉडी जो है वो अच्छे से डिटॉक्स हो सके। तो क्यों ना ये काम एकादशी के साथ ही कर लिया जाए। तो हर किसी को एकादशी करनी चाहिए, जिससे कि हम अन्न भी नहीं लेंगे, भगवान के समीप भी रहेंगे। और आपको पता है, एक ग्रंथ है, गौड़ीय ग्रंथ है, जिसका नाम है हरि भक्ति विलास। उसमें एकादशी का एक दूसरा नाम दिया गया है, जिसे कि हरिवासर कहा गया है। हरिवासर मतलब कि हरि के समीप, हरि का दिन। वैसे तो सारे ही दिन भगवान के हैं, लेकिन एकादशी स्पेशली भगवान का दिन है। इस दिन हमें भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आप सभी से मैं आग्रह करूंगी, अगर आप नहीं करते हो तो एकादशी अवश्य शुरू कर दीजिए। और अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स में कोई है जो अब तक नहीं करते हैं तो उनसे भी आग्रह कीजिए कि वो भी करें। अब जानते हैं कि इस बार अजा एकादशी कब है। तो देखिए, अजा एकादशी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। और इस बार अजा एकादशी की तिथि मैं आपको बताती हूँ कब शुरू होती है। तो ये 29 तारीख को रात में 1:19 पर शुरू हो रही है, और 30 तारीख को रात में 1:37 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो क्योंकि वैष्णव जन हर एकादशी उदया तिथि के हिसाब से करते हैं, तो उदया तिथि के हिसाब से इस बार एकादशी 29 तारीख की है। ठीक है, लेकिन इस बार एकादशी 2 दिन है, 29 को भी है और 30 को भी है। तो जब उदया तिथि के अनुसार एकादशी 29 को है, पूरा जो एकादशी तिथि है वो पूरी 29 को है, तो फिर हम 30 को क्यों कर रहे हैं? आइए मैं ये कारण आपको बताती हूँ। तो देखिए, 30 तारीख को एकादशी व्रत करने का कारण यह है कि शास्त्रों में, वैसे हमारे यहाँ पर 18 पुराण है, और जिस भी चीज का कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं होता है उस पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। और अगर शास्त्रीय तर्क है तो उसे हमें अवश्य ही मानना चाहिए। तो क्योंकि हमारे यहाँ 18 पुराण है, उनमें से एक पुराण है ब्रह्म वैवर्त पुराण। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में सूत जी और शौनक जी के बीच में एक कॉन्वर्सेशन आता है, जिसमें एकादशी निर्णय को लेकर चर्चा की जाती है। जिसमें शौनक जी सूत जी से पूछते हैं कि हमें कौन सी एकादशी करनी चाहिए जो हमें गोविंद से मिला सकती है, जो हमें ज्यादा से ज्यादा फलदायी हो सकती है। तब सूत जी कहते हैं कि हमें, कोई भी मनुष्य हो, मतलब हमें साल की सभी एकादशी करनी चाहिए, जिससे कि हम स्वयं का कल्याण कर सके। भगवान ने बहुत ज्यादा कृपा करके एकादशी तिथि बनाई है, तो इसका पालन तो प्राणी मात्र को करना चाहिए। साल में 24 एकादशी आती है, लेकिन साल में 8 महाद्वादशियां आती है।
महाद्वादशियों के नाम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से जरूर चेक करिएगा। अब ये महाद्वादशी क्या है इसको समझते हैं। तो देखिए, द्वादशी तो हर महीने आती है, लेकिन 8 ऐसी महाद्वादशियां हैं जिनका बहुत अधिक फल होता है। तो जब भी कोई महाद्वादशी आती है तो शास्त्र आज्ञा ये है कि आपको एकादशी तिथि में व्रत ना करते हुए द्वादशी तिथि में व्रत करना है। ठीक है, ये विशेष नियम है और ये कब लागू होता है, जब 8 महाद्वादशी आती है। मान लीजिए कि 8 महाद्वादशी है और उस टाइम पर एकादशी भी है, तो एकादशी तिथि को छोड़िएगा और महाद्वादशी में व्रत कीजिएगा, जो इस बार हो रहा है। इस बार 29 अगस्त को पूरे दिन एकादशी है, इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है। लेकिन 30 अगस्त को है पक्षवर्धिनी महाद्वादशी। अब पक्षवर्धिनी का क्या मतलब है, तो पक्षवर्धिनी से मतलब होता है कि 15 दिनों के भीतर में कोई एक तिथि है जो बढ़ रही है, मतलब कोई एक तिथि है जो 2 बार आ रही है, पक्ष बढ़ रहा है। तो पक्षवर्धिनी महाद्वादशी है 30 अगस्त को, तो फिर तो यहाँ पर विशेष नियम लागू होना चाहिए। और जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है कि जब महाद्वादशी हो तो एकादशी में व्रत ना रखते हुए आपको महाद्वादशी का व्रत करना है, जिससे आपको एकादशी के संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो अगर बात करें कि मैं पर्सनली एकादशी का व्रत कब करूंगी, तो मैं इस बार 30 अगस्त को ही एकादशी का व्रत कर रही हूँ। ठीक है, और देखिए, आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रखना है। सबसे पहली चीज, अगर आपके गुरुदेव हैं, अगर आप गुरुदेव के सानिध्य में हैं, तो जब आपके गुरुदेव आपको आज्ञा कर रहे हैं तब आपको एकादशी करनी है। अगर आप किसी को फॉलो करते हैं, किसी संस्था से जुड़े हैं, मान लीजिए आपकी दीक्षा नहीं हुई है, तो फिर आप हर बार जिनके अनुसार एकादशी कर रहे हैं, वो जब एकादशी कर रहे हैं तब आपको एकादशी करनी है। ठीक है, और अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, मुझसे पूछेंगे, तो मैं एकादशी 30 को करूंगी, क्योंकि जब कोई विशेष चीज है तो क्यों ना विशेष ही किया जाए। तो जब हम इस पक्षवर्धनी द्वादशी का व्रत करेंगे तो ये हमारी एकादशी और महाद्वादशी दोनों हैं, जो कि शास्त्र आज्ञा है और हमारे गुरुदेव की भी आज्ञा है। तो हम भी इसी अनुसार व्रत करेंगे। तो आप भी देखिए कि आपको 29 को करना है, आपको 30 को व्रत करना है, लेकिन किसी भी चीज का संशय नहीं रखना है। जैसे कि देखिए, काफी जगह होता है ना कि सामक की बात अगर करें तो कुछ लोग सामक खाते हैं एकादशी पर, कुछ लोग नहीं खाते हैं, कुछ लोग हरा धनिया खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं, है ना, कुछ लोग मूंगफली खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं। तो सबका अपना अपना मत है। तो आपके गुरुदेव जब आज्ञा करते हैं आपको उस हिसाब से करना है, या फिर आप जिनको फॉलो करते हो आपको उस हिसाब से करना है। किसी भी चीज में डाउट नहीं रखना है। सभी दिन भगवान के हैं, लेकिन क्योंकि ये विशेष है महाद्वादशी, इसीलिए मैं 30 अगस्त को कर रही हूँ। और अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको भी यही सलाह दूंगी, क्योंकि विशेष समय पर विशेष चीजों को करना ही अत्यधिक फलदायी होता है। तो ये कारण था कि हम क्यों 30 अगस्त को एकादशी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था। अब पारण कब करना है, कैसे करना है, उसको लेकर तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, आप उसको देखिएगा, उसमें आपको पारण का महत्व भी समझ आएगा। और इस एकादशी की एक बहुत ही सुंदर कथा है, जिसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, जो आपको इस वीडियो के बाद मिल जाएगा। तो आप उस कथा को एकादशी के दिन भी अवश्य सुनिएगा। अब बात करते हैं कि एकादशी पे आपको एग्जैक्टली करना क्या होता है। तो एकादशी तिथि के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होना है, उसके बाद भगवान की मंगला आरती करनी है, तुलसी देवी की पूजा करनी है। अच्छा, यहाँ ध्यान रखिएगा, तुलसी देवी को हम एकादशी और द्वादशी के दिन जल नहीं चढ़ाते हैं और उनके पत्रों को भी नहीं उतारते हैं। तो ये कार्य आपको 10वीं तिथि पर ही कर लेना है। अब तुलसी देवी की पूजा अर्चना वंदना करने के बाद आपको अपने एकादशी का हर एक पल, हर एक क्षण भगवान श्री हरि विष्णु के समीप रहना है। तन से नहीं, मन से रहिएगा। आपके जो भी दैनिक कार्य हैं आप उनको करिए, भगवान के नामों का जप करिए, साधु संग करिए, अगर मंदिर जा सकते हो तो वहां पर भक्तों का संग करिए, आसपास कहीं कथा हो रही है तो वहां पर जाइए, कथा श्रवण करिए, ग्रंथों का पाठ करिए, भजन करिए, कीर्तन करिए, जो भी आप कर सकते हो वो सारी चीजें आपको करनी है। और एकादशी आपको निर्जल करनी होती है। अगर आप निर्जल नहीं कर सकते हो तो फल पे कर लीजिए, दूध पे कर लीजिए। चलिए, ये भी नहीं होता है तो फिर आप एकादशी प्रसाद भी ले सकते हैं, जिसमें आप काफी सारी चीजों का सेवन कर सकते हैं, जिसमें फ्रूट्स एंड ऑल तो आता ही है, उसके अलावा मखाना, मूंगफली का दाना, कुट्टू का आटा, आलू और काफी सारी चीजें हैं जो आप सेवन कर सकते हैं। तो आप कुछ भी करिए, लेकिन एकादशी व्रत अवश्य करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मुझसे भूखे नहीं रहते बनता तो मैं व्रत नहीं करूं। ठीक है, व्रत करिए, भूखा रहने के लिए किसी ने भी नहीं कहा है, आप उसमें
एकादशी प्रसाद का सेवन कर सकते हैं। उसके बाद अपना पूरा दिन भगवान के समीप व्यतीत करने के बाद शाम को फिर से भगवान की आरती कीजिए। और एकादशी वाले दिन आपको सोना नहीं होता है, आपको जागरण करना होता है। और इस अजा एकादशी पर तो जागरण का बहुत विशेष महत्व है, तो कोशिश करिएगा कि आप इस दिन जागरण कर सके। अगर नहीं पॉसिबल होता है तो एटलीस्ट रात में 12 बजे तक तो आपको जगना ही चाहिए। अब एकादशी का दिन आपका संपूर्ण होता है और नेक्स्ट डे आता है पारण, जो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।